मनी इनसाइट की सीरीज में अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे एक पर्सन को अपना प्रोफेशन डिसाइड करना चाहिए कि उसको जॉब में जाना चाहिए या नहीं बिजनेस में जाना चाहिए। तो उस कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद अब हम अपना एपिसोड 7 लेकर आएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने अर्निंग पावर्स को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। हम कैसे वो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अर्न करें। वी नाउ हैव टू अर्न। तो हाउ कैन वी अर्न मनी? तो आई एम योर लाइफ मिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर आप सब लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग को गाइड करूंगी कि आप लोग कैसे अपने पावर्स को अनलॉक करके उनको मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स बना सकें, लाइफ में टारगेट्स को अचीव कर सकें, अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा याद रखना होता है कि आप जितना अपने आप को हेल्दी, मेंटली हेल्दी रखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना रिलैक्स्ड होगा, आप अपने आप को जितना मेंटली हेल्दी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और आप अपने उस प्रोफेशन के लिए काम कर पाएंगे। तो उसके लिए काम करेगा आपका कलर ऑफ द हैंड। आपका कलर ऑफ द हैंड जितना स्ट्रांग होगा, जितना पिंकिश डार्किश होगा, उतना ही ज़्यादा आप सोच पाएंगे। और जितना येलो, पेल और डार्क, अजीब से कलर का, ब्राउनिश कलर का होगा, तो उतना ही आप अपने लेवल को लो रख पाएंगे। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग आप क्या चाहते हैं। क्या आप एक नॉर्मल पर्सन बन के रहना चाहते हैं, आप बहुत एक लेविश लिविंग में रहना चाहते हैं? तो उसी क्वालिटी ऑफ लिविंग के हिसाब से ही आप अपने आप को कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज भी देंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग जो हमारी डिसाइड होती है, वो हमारे हैंड की जो टेक्सचर होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जितना आपका सॉफ्ट हैंड होगा, उतना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी होगी, और अदरवाइज उतनी ही नेगेटिव होगी। फिर आपका जो हैंड का शेप होता है, ये हम बैक साइड से देखते हैं, ये जितना एलिमेंट्री होगा, जितना रफ एंड क्रश कोर्स होगा, खराब होगा, आपके अंदर एक ज़ील ही नहीं होगी कुछ काम करने की। आपका टारगेट सिर्फ ये होगा, खाओ पियो और सो। तो उस टारगेट से तो आपको लेवल्स को अचीव नहीं कर सकते ना लाइफ में। अगर आपने इस टारगेट को ये बना लिया कि रोज के रोज कमाओ, रोज के रोज खाओ और खत्म, तो वो आप लेवल को अपने अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वहीं पर अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं। तो आपको ये लेवल नहीं लाना है। आपका जितना स्क्वेरिश हैंड होगा, उतना ही ज़्यादा आप पैसे मनी मेकिंग में प्रैक्टिकल एबिलिटी रखते हैं। और आपका जितना यहाँ से ये कर्व आएगा, आप अपनी नॉलेजेस को यूज़ करके, जो भी आपके पास टैलेंट्स है, नॉलेज है, उन सबको यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी मेकिंग की एबिलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से फिर हमारी फिंगर्स भी काम करते हैं, हमारा थंब भी काम करता है। आपकी फिंगर्स जितनी स्ट्रेट होंगी, जितनी इनकी शेप अच्छी होगी, उतना ही आपके मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपको फिजिकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपको एक्शन लेवल पे स्ट्रॉन्ग करेंगी। दूसरी तरफ, दूसरे एंगल से आपका थंब आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपके लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये आपके एनर्जी लेवल को हाई करेगा। यस, नाउ इज द टाइम टू अनफोल्ड ऑल द चैनल्स ऑफ मनी अर्निंग। मुझे पैसे कमाने हैं, तो मुझे पैसे कमाने के लिए एक ऑनेस्ट तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से मेरे को काम करना है। तो मेरे को वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे अमाउंट्स भी, क्योंकि मैं जितना अपने आप को एक एम्बिशियस पर्सन बनाऊंगा, उतना ही मैं उस पर कर्मा करूंगा, और उतना ही मैं उसके लिए सोसाइटी में अपने आप को आगे लाऊंगा। और मैं अपनी अपनी स्पीच का एबिलिटीज़, बिजनेस एबिलिटीज़, अपने स्ट्रेंथ की एबिलिटीज़ को मैं यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ूंगा। और फिर मैं एक एक्शन ले पाऊंगा। जब मैं एक्शन ले पाऊंगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखूंगा, क्रिएटिविटी में यूज़ करूंगा, तो मैं उतने ही अपने लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को अचीव कर पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, हमारे पैसों से आती हैं। ये सारे अमाउंट्स को आपने वेल डेवलप्ड रखना है। इन पे रफनेस एंड वो डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, इन पर जिगजैग लाइंस नहीं आनी चाहिए। ये जितना क्लीन होंगे, उतना ही आपका हाथ अच्छा है, अदरवाइज आपके हाथ में डिस्टर्बेंस नजर आएगी। उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सी लाइंस काम करेंगी मेरे लिए सबसे ज्यादा। देखिए, लाइंस तो सारी काम करती हैं, ठीक है, हर लाइन अपना काम कर रही होती है, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी होती है जो प्रॉपर मनी मेकिंग में ही हेल्प करती हैं। तो अगर मैं शुरू करूं, सबसे पहले देखो, घर का माहौल अच्छा हो, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें फ्रेश माइंड के साथ अगर निकले घर से, तो हम उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होके काम कर पाते हैं।
लेकिन जितना ही हम घर से डिस्टर्ब्ड होके निकलते हैं, हमारे सारे काम खराब होते जाते हैं। तो हमारी लाइफलाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हम जितना हमारी लाइफलाइन अच्छी होगी, उतना ही हम पॉजिटिवली अपने काम में मन लगा पाएँगे, क्योंकि हमें घर की चिंता नहीं होगी या हमें घर से कोई टेंशन नहीं मिल रही होगी। दूसरे एंगल पे हमारी जो हार्ट लाइन है, ये हमारे इमोशंस को शो करती है। योर इमोशंस कैन बी फॉर एनीबॉडी, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फर्स्ट फैमिली, इट कैन बी योर ब्रदर्स सिस्टर्स, इट कैन बी योर कोलीग्स, वो किसी के लिए भी हो सकती हैं। तो आपकी हार्ट लाइन जितनी वेल बैलेंस्ड एंड मेंटेन्ड होगी, डेवलप्ड होगी, तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके और सबके लिए प्यार बांटते हुए काम करने की एबिलिटी रख पाएंगे। आपको उनसे डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। लेकिन मनी पोटेंशियल कौन सी लाइन से आएगा? जो मनी पोटेंशियल आता है वो 3 मेन लाइन से काम करता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप मनी पोटेंशियल की बात करें, 3 नहीं बल्कि 4 लाइन्स को आपको फोकस करना है। सबसे पहले मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, तो आपकी हेडलाइन आपको बहुत हेल्प करेगी। आपकी हेडलाइन जितनी नीट एंड क्लीन बनेगी, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, पहली चीज। सेकेंडली, आपका सनलाइन जितनी स्ट्रांग होगी, सोसाइटी से आपको उतना ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। थर्डली, आपकी जो मर्करी लाइन जितनी स्ट्रांग होगी और क्लैरिटी के साथ बनी हुई होगी, उतना ही आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेन होगा, आपके अंदर एनालिटिक पावर्स होंगे, आपके अंदर वो सब क्वालिटीज होंगी कि मैं स्पीच के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू भी काम कर सकता हूँ। एंड द फाइनल रिजल्ट गिवर विल बी योर फेट लाइन। तो ये सब चीजों का कंबाइंड पैकेज बनाकर आपने अपने अर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक करना है। आपने उस ट्रैक पे चलना है कि अब मुझे पैसा कमाना है। नाउ आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव एजुकेटेड माई सेल्फ, आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, नाउ इज द टाइम टू अर्न वेल्थ। अब मुझे अर्न करना है, मुझे एक स्टेटस चाहिए, चाहे मैं जॉब से लूँ, चाहे मैं बिजनेस से लूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।